हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर आपके लिए नेक्स्ट जो है केमिकल बॉन्ड का पार्ट है हमारे पास 5। पहले पार्ट में हमने देखा था sp हाइब्रिडेशन, फिर sp2 sp हाइब्रिडेशन लीनियर हाइब्रिडेशन था, sp2 ट्राइगोनल था। अब sp3 हाइब्रिडेशन जिसको क्या बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। CH4 के अंदर मिलता है, अमोनिया के अंदर मिलता है, ठीक है, और H2 में मिलता है। तीनों में मिलता है, तीनों में बॉन्ड एंगल अलग अलग है। एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें मीथेन की, CH4 की, तो मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर sp3 है। कार्बन का ग्राउंड स्टेट ये लिखा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 624, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ये हम पहले भी आपको बता चुके थे, ग्राउंड स्टेट मिनिमम एनर्जी स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट हमारे पास जब हम एनर्जी देते हैं तो ये पी वाई का ऑर्बिटल पीजेड के अंदर जंप कर जाता है। इस प्रकार से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। पी एक्स इस प्रकार से हो गया, ये पी वाई है और ये दिस इज द पीजेड। अब मैंने बोला इसके हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। कैसे निकालते हैं मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, एक s और 3 p मिलते हैं तो डायग्राम कैसा बनता है भाई, एक s और 3 p के मिलने पर डायग्राम ये इस प्रकार का बनता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब रही बात काय की हाइड्रोजन। ये जो हमारे पास है s ऑर्बिटल, ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है 3 पार्ट में, और इसे हम इस प्रकार से यहाँ डिनोट इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब रहा हमारे पास हाइड्रोजन। तो हमें मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, और 1 मतलब 1s, और 1s मतलब स्फेरिकल साइज। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लगा दी, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लगा दी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई, और एक हाइड्रोजन आपकी यहाँ पर आ गई। तो ये जो डायग्राम मिलता है कैसा मिलता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये जो बॉन्ड्स है ये कौन सा आ गई हमारे पास, ये सिग्मा बॉन्ड है। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है। मीथेन के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई, तो मीथेन के केस में बॉन्ड एंगल जो है हमारे पास कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो डैश लगा रहता है ऐसे मिनट पड़ता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ मीथेन बॉन्ड एंगल कितना मिलता है हमारे पास, 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो बात थी मीथेन की। दूसरा केस हम देखेंगे और वो है काय का अमोनिया का, है ना। सेकंड केस काय का रहेगा, अमोनिया का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिया। तो अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7। केमिकल कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था हाइब्रिडेशन में हाफ फील्ड फुल फील्ड सभी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ये s ऑर्बिटल हो गया, ये px हो गया हमारे पास, ठीक है, ये py हो गया एंड दिस इज द pz। ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब एक s और 3 p मिलते हैं तो डायग्राम कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल। यानी कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। ये लोग हैं इस प्रकार से। ठीक है, फिर मैंने बताया था ये p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल सॉरी, यहाँ पर लग जाएगा। तो ये s ऑर्बिटल इस प्रकार से लग गया यहाँ पर। ठीक है, और अब आपके पास बचे हैं 3 हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1s, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। हमें 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, हम 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देते हैं। ये लग गए आपके पास 3 हाइड्रोजन। दिस इज द नंबर, सॉरी ये नहीं लगेगा, ये हाइड्रोजन हमें यहाँ पर लगाने हैं, गलत लग गया है। ये हाइड्रोजन हम लगाएंगे भाई कहाँ पर, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को लगा देते हैं, है ना। ये हो गया पहला हाइड्रोजन,
ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी आप देखिए नाइट्रोजन का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक एक थे, दो इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर हमारे पास यहाँ पर हमने शो कर दिया। आपको मालूम है ये जो पेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, ये पेयर कहलाता है हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैं इसको डार्क से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को देखिए, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, इन आर्म को रिपेल करता है और इसके कारण ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो हमें कितना मिलता है, 107 डिग्री। ठीक है, अब हमारे थर्ड केस पर, H2O के केस पर। तो H2O में मैंने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 6 है ना। अगेन जैसा यहाँ पर तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहाँ पर भी हमारे पास ये S और ये P के तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेम डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब एक S यानी हमारे पास, मैंने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, ये S, ये PX, ये PY और ये PZ। ठीक है, ये मिलेंगे तीनों और डायग्राम आपके पास कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपके पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारे पास फिर अगेन वही जो हमें शो करना है, पार्ट्स को तो हम इस प्रकार से शो करेंगे, ये रहे। ठीक है, अब बात आई हमारे पास वही कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो लॉन पेयर है, एक ये है एक ये है। ठीक है, इन लॉन पेयर को हम कहाँ शो करेंगे, मैंने कहा एक लॉन पेयर ये आ गया, दूसरा लॉन पेयर ये आ गया। हाइड्रोजन कितनी है, दो, और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1s, है ना, बार बार नहीं लिखेंगे हम उसको। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर आ गई, देखिए एक हाइड्रोजन मैंने ये शो कर दी, दिस इज द नंबर 1 हाइड्रोजन एंड दिस इज द नंबर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो दो लोन पेयर थे, ये क्या है, एलपी, पहला एक एलपी लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, ये क्या करते हैं और रिपेल करते हैं आर्म्स को। तो बॉन्ड एंगल जो है हमारे पास 107 से घटकर कितना हो जाता है, 105 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि CH4, NH3 and H2 have sp3 hybridization but they have different bond angle. Why? तो हमें उसका explanation क्या लिखना है कि in case of methane there is no lone pair of electron, only one pair are present, so bond angle is maximum like 109 degree 28 minutes. But in case of ammonia, one lone pair is present, so it repels the arm and bond angle decreases from 109 degree 28 minutes to 107 degrees. And in case of H2, there are two lone pair are present and they also repel the arms and bond angle also reduce in this case, and जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 105 डिग्री। तो ये था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताए हैं, अच्छे से आप उनको देखिएगा और तैयारी कीजिएगा। कोई डाउट होता है तो मेरा नंबर ये वाले पे आप करके कॉल मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ तक की तैयारी कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको MOT बताएंगे।